सुप्रभात। क्लास 7 A। आई होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी जो थर्ड सिटी शुरू हुई है उसकी तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। तो चिल्ड्रन, चलिए आज का पाठ हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग व्याकरण वैभव पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग व्याकरण के पाठ 16 से कारक पढ़े थे। कारक में हम लोगों ने पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ये पढ़े थे हम लोग। इसके साथ ही हम लोग कारक के भेद भी पढ़े थे। आइए हम लोग कारक के भेदों का रिवीजन करते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक में हम लोग पढ़े थे कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे कर्म कारक, जहाँ पर जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार या क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग कारक का तीसरा भेद करण कारक पढ़ेंगे। वाक्य देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। तो मारना जो है एक क्रिया है। यह मारने का कार्य राम किसके द्वारा संपन्न कर रहे हैं? तो यह होगा बाण से। किससे मारा उन्होंने? बाण से। राधा कलम से लिखती है। लिखना एक कार्य है, तो राधा अपना ये लिखने का कार्य किसी से संपन्न कर रही है? तो कलम से संपन्न कर रही है। और एक उदाहरण देखिए, रितेश साइकिल से स्कूल जाता है। स्कूल जाना एक कार्य है, तो यह स्कूल जाने का कार्य किसी से पूरा कर रहा है? तो हमारा उत्तर होगा साइकिल से जाने का कार्य पूरा कर रहा है। एक अन्य उदाहरण देखिए, सब नाव से नदी पार करते हैं। नदी पार करना एक कार्य है। उस कार्य को सब किससे पूरा कर रहे हैं? तो नाव के द्वारा नदी को पार करने का कार्य पूरा किया जा रहा है। अब हम लोग करण कारक की परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या है देखिए, कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता जिस चीज के द्वारा अपने कार्य को संपन्न करता है वह चीज, वह माध्यम करण कारक कहलाता है। यहाँ देखो, पहले वाक्य में राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक और बाण से मारा। राम मारने का कार्य जो है वह बाण के द्वारा संपन्न करते हैं। बाण से मारा, तो यह हो जाएगा करण कारक, क्योंकि करण कारक के परसर्ग चिन्ह है से के द्वारा। यह यहाँ वाक्य में या तो से लगता है या फिर के द्वारा लगता है, तो यह हो जाएगा करण कारक का परसर्ग या के चिन्ह। राधा कलम से लिखती है। लिखना एक कार्य है, तो लिखने का कार्य किसी से संपन्न कर रही है? कलम से। कलम के द्वारा वह लिखने का कार्य को संपन्न कर रही है, इसलिए यहाँ पर कलम से जो है वह करण कारक होगा। रितेश साइकिल से स्कूल जाता है। स्कूल जो एक स्थान का नाम है और रितेश जो है वह वहाँ जाता है। वह अपने जाने का कार्य किसी से संपन्न करता है? तो साइकिल से।
या हम ये भी कह सकते हैं कि रितेश साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। जैसे कि हम लोगों ने इसके परिसर्ग चिन्ह को देखा कि करण कारक का परिसर्ग चिन्ह से या फिर के द्वारा होता है। तो यहाँ पर साइकिल से वह स्कूल जाता है, इसलिए साइकिल से शब्द जो है वह करण कारक हो जाएगा। यहाँ देखिए, सब नाव के द्वारा नदी पार करते हैं। नाव से नदी पार करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग शब्दों में अगर से आता है, के द्वारा आता है, तो हमें उसे समझ लेना पड़ेगा कि यह करण कारक है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि करण कारक का परिसर्ग चिन्ह से और के द्वारा होता है। तो लोग जो, अगर हम प्रश्न करते हैं कि लोग किससे नदी पार करते हैं, तो उत्तर आएगा कि लोग नाव से नदी को पार करते हैं। तो यहाँ पर नाव से शब्द करण कारक कहलाएगा। इस तरह से हम लोगों ने करण कारक में क्या पढ़ा? यह पढ़ा कि कर्ता जिस साधन या माध्यम के द्वारा अपने कार्य संपन्न करता है वह करण कारक कहलाता है और इसका परिसर्ग चिन्ह से के द्वारा है। चिल्ड्रन, आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा यह वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद क्लास आप सभी को।